नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। भीषण गर्मी के लिए फिर रहे तैयार हरियाणा और दिल्ली के लोग। अब कई दिन राहत नहीं मिलने वाली, जानिए मौसम का हाल। मंगलवार को भारत के दक्षिणी हिस्से में मानसून गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वहीं उत्तरी मैदानी राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। विशेषकर हरियाणा में NCR दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। अधिकतर स्थानों पर बादलवाई और तेज गति से हवाएं चलने और अंधड़ आंधी, तो वहीं बारिश की वजह से नौतपा का प्रभाव नदारद रहा। वहीं आमजन को गर्मी से राहत मिल रही है। बुधवार के बाद हरियाणा में NCR दिल्ली में फिर से मौसम करवट लेने वाला है, क्योंकि बृहस्पतिवार के बाद वर्तमान मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का असर इलाके से हट जाएगा। इस कारण भीषण गर्मी फिर से आमजन को परेशान करने वाली है, जिसकी वजह से पसीने वाली गर्मी अपने चरम स्वभाव पर होगी। इसके अलावा 10 जून तक संपूर्ण मैदानी राज्यों में कोई भी मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा NCR में अधिकतर स्थानों का तापमान बढ़ोतरी दर्ज करेगा। अधिकतम तापमान 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है। वहीं भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना बन रही है। सिविक इलेक्शन। हरियाणा में अभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी भाजपा और जसपा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निकाय चुनाव एकला चलो की नीति पर चलकर लड़ने की घोषणा के साथ ही सियासी बहस की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को जननायक जनता पार्टी नेताओं ने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का खुला ऐलान कर दिया है। अब इस हालात के बाद में यह तय है कि भाजपा और जसपा गठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने ताल ठोकने का काम करेंगे। कुल मिलाकर गठबंधन में लंबे चलने की कस्में और वादों पर अभी से विराम लगता हुआ नजर आने लगा है। कुल मिलाकर 46 निकाय में होने वाले चुनाव में 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो चुकी है। वहीं 19 जून को चुनाव होना है। UPSC रिजल्ट। हरियाणा के 15 होनहारों का सिविल सर्विस में चयन, लड़कियों ने बाजी मारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने UPSC सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट 2021 घोषित कर दिया है। इस बार हरियाणा के 15 युवाओं का सिविल सर्विस में चयन हुआ है। इनमें 11 लड़कियां तो वहीं 4 लड़के शामिल है। इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप A और ग्रुप B में नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा कुल 685 उम्मीदवारों का चयन किया है। इनमें 244 सामान्य, 73 EWS, 203 OBC, 105 SC और 60 ST उम्मीदवार शामिल हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देश। अब MIS पोर्टल से होगी JBT शिक्षकों की पदोन्नति, नहीं चलेगी सिफारिश। JBT शिक्षकों की पदोन्नति अब MIS पोर्टल से होगी, जिस पर शिक्षकों की उपलब्धि, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य गतिविधियों की पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। शिक्षा निदेशालय को भी शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड MIS पर अपडेट होने से अनेक फायदे होंगे। निदेशालय ने पोर्टल पर JBT अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता भी मांगी है। साथ ही अगर किसी की उपलब्धि है तो वो भी अपडेट के साथ अपलोड की जा सकती है। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में तैनात JBT यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों पदोन्नति अब सिफारिश से नहीं होगी, उनकी काबिलियत व परफॉर्मेंस के आधार पर निर्भर करेगी। सभी JBT अध्यापकों के MIS पोर्टल पूर्ण करवा लिए गए हैं। निदेशालय ने लिखा है कि ये अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि निकट भविष्य में MIS पोर्टल के माध्यम से ही पदोन्नति की जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट का कोर्ट में सरेंडर। नारनौल जेल रिश्वतकांड में आया नाम, 4 महीने से फरार, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल जेल के बहुचर्चित रिश्वतकांड में जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार जांगड़ा ने सोमवार को नारनौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले जेलर की सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पिछले महीने विजिलेंस ने कोर्ट के जरिए जेलर को भगोड़ा भी घोषित कराया था। सरेंडर के बाद विजिलेंस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विजिलेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार 1 लाख रुपए की रिश्वत मामले में फरार चल रहे रेवाड़ी जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार के पास नारनौल जेल का भी चार्ज था। इसी दौरान उनका नाम रिश्वत से जुड़ा और लंबी छुट्टी के बाद फरार हो गए। 18 अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से उद्घोषित अपराधी घोषित कराया गया। साथ ही विजिलेंस टीमें लगातार आरोपी जेलर की तलाश कर रही थी। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आखिरकार अनिल कुमार जांगड़ा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद आरोपी का पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगा जाएगा, ताकि आरोपी द्वारा भ्रष्टाचार की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा का पता लगाया जा सके। सियासी तापमान बढ़ा, निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू, आमजन के आगे नतमस्तक हो रहे नेताजी। नगर परिषद चुनाव की घोषणा के बाद शहर में सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। कोई खुद चुनावी मैदान में कूदने की कोशिश में है तो कोई पत्नी को इस भंवर में उतारने की तैयारी में है। बहादुरगढ़ का चुनाव 19 जून को होना तय हुआ है। 1,33,108 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर शहर के प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं यह तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताजी आमजन के सामने नतमस्तक हो रहे हैं।
बता दें कि नव चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। केवल 2 जून को अवकाश का दिन छोड़कर 30 मई से 4 जून तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे, जबकि 6 जून को जांच के बाद 7 जून को नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इसी दिन पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। रविवार यानी 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आधार कार्ड अपडेट। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के आधार का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी, जानिए क्यों। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का आधार कार्ड उनकी 5 वर्ष की आयु से पहले बनवाया था, उन बच्चों की 5 वर्ष आयु के पश्चात आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है। बच्चों के बायोमेट्रिक 2 बार अपडेट करवाने होते हैं। पहली बार जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए और दूसरी बार 15 साल का होने पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना आवश्यक है। बता दें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों के आधार एनरोलमेंट के वक्त उनके बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते हैं। अगर आपको राशन लेने या फिर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने या आयुष्मान कार्ड बनवाते समय फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, तो अभी स्वयं अपना आधार कार्ड केंद्र पर ले जाकर अपने बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड में जन्म तिथि 1 बार सही होगी, नाम 2 बार सही करवा सकते हैं और पता 6 बार सही करवा सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज होने से काफी फायदे होते हैं। इससे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी SMS के माध्यम से घर बैठे ही मिल जाती है। वह सरकारी योजना का लाभ आसानी से मिल जाता है। साथ ही अगर भविष्य में आपका आधार कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो आप मोबाइल नंबर का प्रयोग करके घर बैठे ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। HD कॉलेज झज्जर जॉब्स। HD कॉलेज झज्जर में आई भर्ती, देखिए पूरी जानकारी। HD कॉलेज झज्जर में विभिन्न टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां डायरेक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 जून 2022 तय की गई है। ऑफिस सह अकाउंट या क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें क्लर्क के पद पर कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं बात करें लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट की, तो उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। उन्हें इससे नीचे के पद पर कार्य करने का 3 साल का कार्य अनुभव भी होने चाहिए। वहीं बात करें लाइब्रेरियन के पदों की, तो उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। चपरासी के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। माली या सहज चौकीदार के लिए आवेदक को पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस तय नहीं की गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा में जून के इस सप्ताह में मानसून देगा दस्तक, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी। हरियाणा में 30 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मानसून 1 या 2 दिन पहले आ सकता है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने प्री मानसून बारिश के बारे में पहले ही बता दिया है कि हरियाणा में 20 से 25 जून तक प्री मानसून बारिश आ सकती है। हालांकि वर्तमान में चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। 31 मई के बाद पूरे उत्तर भारत में 10 दिनों तक बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी। जून के शुरुआत में हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। इसी दौरान तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकती है गिरावट, जानिए कब आएगा ये फैसला। वाहन चालकों को केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर राहत भरा समाचार मिल सकता है। पिछले दिनों हुई पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट के बाद एक बार फिर दाम कम होने की गुंजाइश लगाई जा रही है। सूत्रों की माने तो पेट्रोल डीजल में एक बार फिर 5 रुपए की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अभी हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी वैट में कटौती की है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत में कुल 10 से 15 रुपए तक की कमी आई है। आपको बता दें कि एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आ सकती है। दरअसल राज्य सरकारें अगर चाहें तो आगे भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। SBI ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब हर राज्य को वैट के रूप में 49,229 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा राजस्व मिला था। ऐसे में राज्य सरकारें वैट में कटौती कर सकती हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से ट्रेन के लिए जनरल टिकट का नहीं होगा रिजर्वेशन, मिली बड़ी राहत। 1 जुलाई से सभी ट्रेनों में यात्री जनरल टिकट का आरक्षण कराए बगैर सामान्य कोच में सफर कर सकेंगे। अभी जनरल टिकट के लिए भी आरक्षण कराना पड़ता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेलवे प्रशासन ने 20 मार्च 2020 से जनरल टिकट लेकर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ रिजर्वेशन से ही यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। अब 26 महीनों के बाद फिर से पहले जैसी सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। इससे जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों से छुटकारा मिल पाएगा।
हरियाणा के फरीदाबाद शहर में पॉलीथीन के इस्तेमाल करने पर लगेगा 25,000 रुपए का जुर्माना, उत्पादन से उपयोग तक पाबंदी। सावधान, अगर पॉलीथीन बैग हाथ में मिला तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पॉलीथीन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत शहर भर में 1 जुलाई से जुर्माना अभियान शुरू हो जाएगा। जुर्माना 500 रुपए से 25,000 रुपए तक हो सकता है। नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के तहत फरीदाबाद शहर में पॉलीथीन का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब शहर में पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से अवैध है। 1 जुलाई से जुर्माना अभियान शुरू किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग शाम 7 बजे शुरू हुई। मीटिंग की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। मीटिंग में कुलदीप बिश्नोई नहीं आए। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंगलवार को 11 बजे अजय माकन नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के समय सभी विधायकों को बुलाया गया है। हालांकि 10 एमएलए जरूरी है। अजय माकन को बाहरी उम्मीदवार होने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि दिल्ली विदेश में नहीं है, हरियाणा का हिस्सा है। भाजपा ने पिछली बार दुष्यंत गौतम को बनाया था, वो कहाँ के थे। हुड्डा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव पर मंगलवार को फैसला करेंगे। कुलदीप बिश्नोई और कुमारी शैलजा की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने विवेक बंसल की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उनके संपर्क में है। बता दें कि पार्टी ने सभी 31 विधायकों को मीटिंग में बुलाया, परंतु प्रदेशाध्यक्ष पद न मिलने से नाराज कुलदीप बिश्नोई मीटिंग में नहीं आए। कुलदीप बिश्नोई कई दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय बैठकों से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। ऐसे में अगर मतदान वाले दिन भी कुलदीप बिश्नोई नहीं आए तो कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। ईडी हवाला करप्शन मामले की जांच कर रही थी। 2 महीने पहले कुर्क हुई थी संपत्ति। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन और हवाला मामले में जैन के खिलाफ जांच चल रही थी। यह मामला कोलकाता की कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले को चलते करीब 8 साल हो गए हैं। सत्येंद्र को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। सत्येंद्र को आज यानी मंगलवार 31 मई को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के अफसर कोर्ट से जैन को रिमांड पर देने की मांग करेंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि वो ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। मामले से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी से छुपा रहे थे। दूसरी तरफ इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा ने कहा है कि ये है ईमानदार सरकार के ईमानदार नेता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। पीएम किसान योजना आज किसानों के खाते में आएगी 11वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आज यानी 31 मई को किसानों के बैंक खाते में आएगी। 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी शिमला में रहेंगे, जहां कार्यक्रम के दौरान वे देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त ऑनलाइन रिलीज करेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। किसानों को इस बार ई-केवाईसी की प्रोसेस भी पूरी करनी होगी। इसके लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा और ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद एक और आधार ओटीपी आएगा। आधार ओटीपी दर्ज करने के बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।